तुम अपना तकिया थोड़ा सा दूर कर लो, मेरे यहाँ पानी टपक रहा है। मेरे बराबर में भी पानी टपक रहा है, चारों तरफ पानी टपक रहा है। चलो एक काम करते हैं, माँ जी तो सो गई हैं, हम जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ पर बर्तन लगा देते हैं। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। विशाखा के इतना बोलने पर राधिका उसी वक्त उठकर रसोई में आ जाती है और कुछ बर्तन लेकर आती है। ये लो, जिसके भी यहाँ पानी टपक रहा है वो ये बर्तन वहाँ पर लगा दो। लेकिन जब ये बर्तन भर जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? पानी को बाहर फेंक देंगे। अपने गरीब टूटे फूटे घर के एक कमरे में 5 बहू आधी रात के समय बारिश से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अब छत से पानी टपकने लगा था। इधर सावित्री सो रही थी और उसे इस बात की खबर ही नहीं थी। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो नींद से उठती है और देखती है कि उसकी 5 गर्भवती बहू के आसपास पानी पड़ा होता है, साथ ही छत भी टपक रही होती है। हे भगवान, क्या तुमने सारी रात ऐसे ही बारिश में भीगते हुए निकाली है? माँ जी, अब हम लोग कर भी क्या सकते थे? पानी टपक रहा था और इस कमरे में हमारे पास कोई जगह भी तो नहीं थी। हमने रात को पानी को रोकने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन पूरी रात बारिश होने की वजह से पानी टपकता रहा। हे भगवान, मेरी 5 बहू को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे रहते तुम्हें पूरी रात पानी में भीगते रहना पड़ा। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो किस्मत की बात है, शायद भगवान ने हमारे नसीब में ऐसे ही दिन लिखे हैं। सुमन इतना कहते हुए उदास हो जाती है और इसके बाद वो 5 घर में पड़े हुए पानी को साफ करने के लिए उठती है। अरे नहीं नहीं, तुम 5 यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अपने आप सारा पानी साफ कर लूंगी और फिर तुम्हारे लिए खाना भी तो बनाना है मुझे। अरे माँ जी, आप इतना काम कैसे करोगी? और जब से हम गर्भवती हुए हैं आपने तो हमें किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने दिया। हम गर्भवती हैं तो क्या हुआ माँ जी, हम घर के काम कर सकते हैं। आप बाहर भी काम करती हो और फिर घर का भी काम करती हो। तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो। अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसे एक काम को हाथ नहीं लगाने देती। और मैं एक औरत हूँ और इतना तो समझती हूँ कि जब एक गर्भवती औरत अपने इन दिनों से गुजर रही होती है तो उसे कितनी परेशानी होती है। माँ जी, भले ही हम लोग गरीब हैं, लेकिन मुझे आज तक इस घर के अंदर कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि आप हमारी सास हो, बल्कि आप तो माँ जैसा प्यार करती हो और उनकी तरह ही ख्याल रखती हो। और फिर सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि भले ही हमारा ससुराल एक कमरे का है, लेकिन इस एक कमरे में हमने अच्छे बुरे सभी दिन देखे हैं और हम आगे भी ऐसे ही सभी परेशानियों का मुकाबला करते हुए एक साथ रहेंगे। विशाखा और राधिका की बात सुनकर सावित्री उनके सर पर हाथ फेरती है, जिसके बाद वो घर के अंदर से सारा पानी साफ करती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। वो धीरे धीरे खाना बनाकर अपनी 5 बहुओं को खाने के लिए देती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तो नहीं बना पाई, लेकिन जितना बनाया है उतने में तुम अपना पेट भर लो। तुम्हारे लिए खाना खाना बहुत जरूरी है। अरे माँ जी, ये क्या, आपने हमें तो खाना दे दिया और खुद कुछ खाया ही नहीं। चलो माँ जी, हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं नहीं, तुम 5 खा लो, मैं तो अपनी मालकिन के यहाँ भी आराम से काम करते हुए खा लूंगी। तभी बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है। हे भगवान, लगता है बरसात दोबारा से शुरू होने वाली है। तुम 5 घर के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। पानी टपकता है तो टपकने देना, जहाँ पानी ना टपक रहा हो वहाँ खाट पर आराम से बैठी रहना। मैं काम करके बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। सावित्री इतना कहकर अपनी मालकिन के घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे भीगते हुए अपनी मालकिन के घर पहुंचना पड़ता है। वो थोड़ी देर से पहुंचती है। मालकिन, माफ कर देना, बारिश बहुत तेज हो रही थी इसलिए जरा लेट हो गई। कई महीनों से देख रही हूँ तू लेट ही आ रही है।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू अपने लिए कहीं और ठिकाना देख लेना। अरे नहीं मालकिन, ऐसा मत कहो। आप तो जानती ही हो, आपके सहारे ही हमारा घर चल रहा है। मेरे तो 5 बेटे शहर जब से गए हैं तब से वो वापस ही नहीं आए हैं और ना ही हमारे लिए पैसे भिजवाए हैं। बस मेरी कमाने से ही मेरी 5 बहू का पेट भर रहा है। अगर तुझे अपनी बहू की इतनी ही चिंता है तो तू समय पर क्यों नहीं आती है? अगर दोबारा तू समय पर नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस बात का। मालकिन इतना कहकर गुस्से में चली जाती है। इसके बाद बेचारी सावित्री परेशान होकर काम करने लगती है। काम करने के बाद अपनी मालकिन से कुछ पैसे एडवांस मांगती है। मालकिन, कुछ पैसे दे दो, मुझे अपनी 5 बहू के लिए खाने का सामान खरीदना है। हर बार तेरा यही ड्रामा होता है, तुझे हर हफ्ते पैसे चाहिए होते हैं। इस बार तुझे महीने के दिन ही पैसे मिलेंगे। सावित्री अपनी मालकिन के आगे हाथ जोड़ती है। नहीं मालकिन, ऐसा मत करो। यह हफ्ता, ये 15 दिन मैं कैसे गुजारूंगी? कभी भी कुछ भी परेशानी हो सकती है। मेरी 5 बहू गर्भवती है। बहुत मिन्नतों के बाद उसकी मालकिन उसे कुछ पैसे दे देती है, जिसके बाद सावित्री पैसे लेकर घर आ जाती है, जहां उसकी 5 बहू घर में भरे हुए पानी को बाहर निकाल रही होती हैं। तभी उसकी सबसे छोटी बहू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राधिका की हालत सावित्री से देखी नहीं जाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चारों तरफ बारिश हो रही है और पानी भी भरा हुआ है। मेरी बहू की तो हालत और ज्यादा खराब हो रही है। उसे अस्पताल कैसे लेकर जाऊंगी? सावित्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो नजर घुमाकर यहाँ से वहाँ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बारिश के पानी से सभी परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ से एक ऑटो वाला अपने परिवार को लेकर जा रहा होता है। रुको भाई साहब, रुको, मेरी मदद करो। यहाँ कोई साधन नहीं है। मेरी बहू को लेबर पेन हो रहा है, वो गर्भवती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करो। देखो बहन, बारिश का पानी हर जगह भरा हुआ है। कहाँ पर कैसे मेरा ऑटो रुक जाए पता नहीं है। वैसे भी मुझे लग रहा है कि जैसे इंजन में पानी भरने वाला है। लेकिन एक काम करो, फिर भी तुम अपनी बहू को लेकर बैठ जाओ ऑटो में। मुझसे जितना बन पड़ेगा तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आपका बहुत बहुत उपकार होगा भाई साहब। ऐसा बोलकर सावित्री अपनी बहू को लेकर ऑटो में बैठ जाती है। इधर उसकी चारों बहू उससे कहती है, माँ जी, आप राधिका को हॉस्पिटल लेकर जाओ। हम किसी तरह हॉस्पिटल पहुँचते हैं। ठीक है बहू, जरा ध्यान से आना। सावित्री ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल निकल जाती है, जहां वो हॉस्पिटल पहुंचकर हड़बड़ाते हुए डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी बहू की हालत बिगड़ रही है। जरा देखिए ना उसे क्या हो रहा है। तभी सावित्री की चारों बहुएं भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। माँ जी, हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा। अब डॉक्टर साहब अपने आप देख लेंगे। हाँ, मैं अभी देखता हूँ। नर्स, पेशेंट को ओपीडी में ले चलो। डॉक्टर नर्स के साथ राधिका को ओपीडी में ले जाने वाले होते हैं कि तभी बाकी की चारों बहुओं को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद और नर्स आती हैं और उन्हें साथ के साथ ले जाती हैं। अब एक साथ सावित्री की 5 बहुओं को बरसात में 5 बच्चे होते हैं। डरने की बात नहीं है, आपकी 5 बहुओं को 5 स्वस्थ बच्चे हुए हैं। भगवान ने आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा की है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और सावित्री अपनी बहू से मिलने उनके पास जाती है। अपने पोते पोतियों को देखकर सावित्री बहुत ज्यादा खुश होती है। जैसे ही बारिश रुकती है, सावित्री अपनी 5 बहुओं को अपने घर उनके बच्चों के साथ ले आती है। लेकिन एक कमरे की ससुराल में 5 बहू टपकती छत में अपने बच्चों को लेकर बैठी रह जाती हैं। एक कमरे के ससुराल में मैंने अपनी जिंदगी बिता ली, लेकिन अपने बच्चों को कैसे बताने दूं? जो दुख मैंने देखे हैं वो मैं अपने बच्चों को देखने नहीं देना चाहती हूँ। आखिर कब तक एक कमरे में ये परेशानी देखनी पड़ेगी? इस कमरे में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। ऊपर से 5 बच्चों की रोने की आवाज किसी एक बच्चे को भी सोने नहीं दे रही। हे भगवान, हम सभी के पतियों को जल्दी से भेज दो ताकि हमारी परेशानी खत्म हो जाए। वो सब अपने मन में ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उन 5 लोग शहर से वापस लौट आते हैं। घर की हालत देखकर उन्हें भी बहुत अफसोस होता है। हम सभी जानते हैं कि तुमने ये समय बहुत ही मुश्किल से बिताया होगा, लेकिन अब हम लोग आ गए हैं ना 5, तो अब कोई परेशानी नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम शहर से पैसे कमा कर लाए, बेफिक्र रहो।
सावित्री अपने पांचों बेटों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, मानो जैसे भगवान ने उनकी झोली में एकदम से खुशियां भर दी हो। पांचों बेटे मिलकर घर की मरम्मत करवा लेते हैं, जिसके बाद वो पांचों अपने अपने कमरे भी बनवाते हैं। अब पांचों बहुएं अपने ससुराल में बरसात में खुशी खुशी बिना किसी परेशानी के रहने लगती हैं।